अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 7 में आप सबको मेरी तरफ से जय जय सिया राम। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कल के भाग में हनुमान जी लंका में प्रवेश करने से पहले विचार कर रहे थे, ऐसा हमने सुना। वहीं से आगे बढ़ेंगे। पुर रखवारे देखि बहु कपिमन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। यहाँ एक शब्द आया है विचार। हनुमान जी ने विचार किया है और सुंदरकांड में अनेक बार विचार शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जीवन में कोई भी काम करें तो विचार करके ही करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि विचार ही करते रहो, काम मत करो। सुंदरकांड से ठीक पहले एक जो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है, उसके अंदर विचार जरूरत से ज़्यादा किया जाता है। और सुंदरकांड से अगला लंका कांड है, वो ऐसा जिसमें विचार किया ही नहीं जाता। तो इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए कि जिस समय राम जी और लक्ष्मण जी पूछते हैं राजा सुग्रीव से कि जिसकी आपको सीता जी के बारे में कुछ पता है, तो सुग्रीव जी कहने लगे कि मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि एक बार एक राक्षस जो है वो एक स्त्री को आकाश मार्ग से लेकर जा रहा था और उसने कुछ आभूषण हमको देखकर नीचे फेंके। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण जी कहने लगे कि आप क्या कर रहे थे उस समय? सुग्रीव जी बोले, मैं अपने मंत्रियों के साथ बैठकर विचार कर रहा था। तो जैसे शब्द सुने तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया चलो यहाँ से, ये हमारे काम के लोग हैं ही नहीं। राम जी ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहने लगे भैया विचार कर रहे थे, एक स्त्री के ऊपर अत्याचार हो रहा था, ये विचार कर रहे थे। ये विचार नहीं होता उस समय तो कार्य किया जाता है, और ये बैठकर विचार कर रहे थे। अरे जटायु जी से सीखिए कि जटायु जी ने क्या किया। तुरंत आक्रमण किया रावण के ऊपर, भले उनके प्राण चले गए, और ये बैठे विचार कर रहे थे। तो ये नियम है कि जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो उस समय विचार नहीं किया जाता, उस समय कार्य किया जाता है। और ऐसे ही सुंदरकांड से आगे बढ़ तो लंका कांड है। जैसे सेतु बंधन हो गया, रावण ने अपनी सभा बुलाई, मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा करना चाहिए। अरे काय का विचार करना? अरे हमने इंद्र को कुछ नहीं समझा, हमने देवताओं को कुछ नहीं समझा जीतते हुए। अरे हमने युद्ध में उनको जीत लिया, हमने कोई विचार नहीं किया। ये बंदरों की सेना से, इसके ऊपर विचार करेंगे हम? तुरंत रावण का बेटा प्रहस्त खड़ा हुआ, पिताश्री आप इनकी बातों में मत आइए, ये सब उलझाने वाले हैं। तुरंत कई सभासद खड़े, अरे हमारा अपमान कर रहे हो प्रहस्त तुम। अरे हम बंदरों को समझते, अरे उनको तो हम ऐसे कच्चा खा जाएंगे। प्रहस्त ने कहा अच्छा, अगर तुम कच्चा खा जाओगे तो जब वो बंदर आया था और जिसने पूरी लंका का दहन कर दिया, उस समय क्या हुआ? उस दिन तुम्हारा पेट खराब था क्या जो तुम भोजन नहीं कर पाए? खा लेते उसको भी। अर्थात विचार है ही नहीं लंका कांड में। इतना भी कहा जाता है वो राक्षस क्या जो विचार करे। काय का विचार? कोई विचार नहीं। लेकिन सुंदरकांड हमको सिखाता है कि जीवन में पहले विचार करो और विचार करने के बाद तुरंत आगे का कदम बढ़ाओ। हनुमान जी ने पहले विचार किया क्या करना चाहिए, तुरंत छोटे बन गए। कितने छोटे बन गए? मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिरी नरहरि, नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के जैसे छोटे हो गए और जैसे ही लंका में हनुमान जी ने प्रवेश करने का प्रयास किया तुरंत पकड़े गए। लंका की पहली द्वारपाल नाम है लंकनी। लंकनी ने हनुमान जी को रोक लिया। अरे कहाँ जाते हो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मेरा नाम लंकनी है, मेरा भोजन चोर है, मैं चोरों को ही खाती हूँ। और तुम मच्छर जैसे छोटे बनकर जाओगे तो क्या पकड़े नहीं जाओगे? जहाँ नहीं मरुम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुटिका एक महाकपिहानी, रुधिर ममत ढरनी डनमनी। अरे मेरा भोजन चोर है, मैं चोरों को ही खाती हूँ। जैसे हनुमान जी ने यह सुना कि तुम चोरों को ही खाते हो तो हनुमान जी ने तुरंत विराट रूप धारण कर लिया। लिखा है मुटिका एक महाकपि हनी, महाकपि यानी बड़ा रूप धारण किया, एक घुसा लगाया और जैसे ही घुसा लगा तो लंकनी खून की उल्टियां करने लगी। पुनि संभार उठी सो लंका, अपने आप को संभाला। जोरी पानी कर विनेश शंका, हाथ जोड़कर खड़ी हुई क्या कह रही है? जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। लंकनी ने अपने आप को संभाला, हाथ जोड़े, प्रभु मैंने आपको मैं पहचान गई, आप हैं कौन?
हनुमान जी ने पूछा बताओ कौन हूँ? कहते आप श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य लगा, तुमको कैसे पता मैं हनुमान हूँ? लंकिनी कहने लगी प्रभु, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो मुझको भी कहा था कि जिस दिन एक वानर का घुसा खाने से तू विकल हो जाए तो समझ लेना लंका का अंत आ गया। और प्रभु पता नहीं आपसे कभी दोबारा भेंट होगी कि नहीं होगी, आप कृपा करिए और मेरे साथ थोड़ी देर सत्संग कीजिए। आज हनुमान जी लंका की ड्योढ़ी पर लंकनी के साथ सत्संग करते हैं और उस सत्संग का फल लंकनी ने हनुमान जी को क्या बताया? तो लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। अर्थात तराजू मंगाया जाए और एक पलड़े में स्वर्ग का सुख रखा जाए और दूसरे पलड़े में मोक्ष का भी सुख रख दिया जाए। तो लंकनी कहती है ये सत्संग का सुख बहुत भारी होगा, ये मैं जानती हूं क्योंकि मैंने दोनों के दोनों फलों को चखा है। ये कही गई है सत्संग की महिमा। आज के भाग में इतना ही, कल के भाग में यहाँ से आगे की कथा। तब तक आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।